तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे मित्रा यूनिवर्सिटी में जो वर्तमान वीसी राजेश सिंह ने वैकेंसी निकाले हैं जॉब को लेकर, उन सभी के बारे में मैं आज बात करूंगा। कौन कौन से पोस्ट पर आवेदन हो रहा है, कौन कौन से लोग ये आवेदन कर सकते हैं, इस आवेदन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, इसमें कितने पोस्ट हैं, ये कौन कौन से एप्लीकेबल हैं ये आवेदन करने के लिए, इन सभी प्रश्नों का जवाब लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि आप हर एक पहलू को समझ पाएं। यदि आपको किसी भी तरह के समस्याएं या क्वेश्चन हो तो आप अवश्य इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब देने में सक्षम हो सकूं। अगर यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, नोटिस फॉर हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट एंड एडवाइजर फॉर डीडी एलएनएमयू। डीडी जो एलएनएमयू के ही डिस्टेंस विभाग है, जहां पर मिथिला यूनिवर्सिटी के वर्तमान वीसी राजेश सिंह के द्वारा 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला है। तो वो आवेदन कैसे होगा, नोटिफिकेशन क्या है, उन सभी नोटिफिकेशन को बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, 3 नोटिफिकेशन 26 मई को जारी हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो वो 3 नोटिफिकेशन क्या है, और इससे पहले जो भी नोटिफिकेशन थे वह जनवरी मार्च में जारी हुआ था, लेकिन यह न्यू नोटिफिकेशन है जो 26 मई 2020 को मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है कि मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जॉब के लिए आवेदन करना कैसे है, कौन कौन से पोस्ट पे आवेदन होगा, उन सभी पोस्टों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं प्रथम नोटिफिकेशन ओपन करके बताऊंगा कि किस किस पोस्ट के लिए आवेदन हो रहा है। जैसे कि देख रहे हैं, अशोक मेहता जो वर्तमान में डिस्टेंस के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया है कि यह आवेदन आप 1 जून 2020 तक ही कर सकते हैं। इसमें कंसल्टेंट एंड एडवाइजर फॉर है, और इस आवेदन को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल मेल आईडी पर आपको अपना बायोडाटा भेजना है। और इसका पेमेंट क्या होगा या कई कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसमें अशोक मेहता ने बताया है कि यह आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते हैं और आवेदन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। सभी नोटिफिकेशन को आपको बताऊंगा। यहाँ पे 2 जॉब है, एक है आईटी एक्सपर्ट और सेकेंड है एकेडमिक एडवाइज़र। जो भी एकेडमिक एडवाइज़र के रूप में जो भी एकेडमिक कैलेंडर जारी होगा, उनमें एडवाइज़र के रूप में जो एडवाइस देगा उनकी नियुक्ति होगी। एक नियुक्ति आईटी एक्सपर्ट के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम थर्ड नोटिफिकेशन ओपन करते हैं, जिसमें बताया गया है कि यह आवेदन कैसे होगा, कौन कौन से पोस्ट पर आवेदन करना है। तो फर्स्ट है प्रोपोज फॉर जॉब प्रोफाइल ऑफ एकेडमिक एडवाइज़र। एकेडमिक एडवाइज़र के लिए है। इसमें आपको बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं आपको इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की चर्चा करूंगा। इसमें तरह तरह के पोस्ट हैं, लेकिन इस पोस्ट के लिए आपको सर्वप्रथम यह जानना होगा कि आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है। आपको एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, वह भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में। अर्थात यह वही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेसर के रूप में। साथ ही एक्सपीरियंस इन कोर्स डिजाइन, स्टूडेंट काउंसलिंग, डेवलपमेंट रिलेटेड फील्ड पे उनके साथ ही इन तरह के साथ ही सेकेंड जो है आईटी एडवाइज़र फॉर डीडी। इसमें भी कई तरह के पोस्ट हैं, सभी पोस्ट अलग अलग है, लेकिन मेन जो है मैं बात करूंगा इनका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन, ये कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करूं तो
इनके पास मस्ट कम से कम बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन विभाग में, और वह भी फर्स्ट क्लास डिवीज़न के साथ ही होना चाहिए। साथ ही आपको कम से कम 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलर जॉब के लिए आईटी सेल में आपको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर के बारे में जान सके वही आवेदन कर सकता है। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर के बारे में जान सके वही आवेदन कर सकता है। तो वर्क एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन बता दिया। 2 तरह के जॉब है, लेकिन उसमें कई तरह के पोस्टेज हैं। उन सभी पोस्ट के बारे में मैं बता दिया कि कौन से पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से पोस्ट की क्या एक्सपीरियंस है। तो अब मैं बात करूँगा कि इसका पेमेंट क्या है और इसका मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगा। जैसे ही आप आवेदन करते हैं तो 1 जून 2020 तक आपको आवेदन करना है। उसके बाद 2 से 3 दिन के अंतर्गत उन सभी बायोडाटा के आधार पर एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, जिसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से उनका जॉब कंफर्म होगा। यह जॉब केवल 1 महीना में आप मैक्सिमम 7 डेज ही कर सकते हैं और मिनिमम 3 डेज। आपको 1 डेज का 5,000 रुपया आपको देंगे, अर्थात आप मैक्सिमम 35,000 अर्निंग कर सकते हैं मात्र 7 दिन में, और मिनिमम 15,000 रुपया आप अर्निंग कर सकते हैं 3 दिन में। साथ ही साथ यह इनका जो टीएडीए है वो मिथिला यूनिवर्सिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके माध्यम से दिया जाएगा। कोई भी समस्या हो तो आप अवश्य कमेंट करें।